अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने अमूल की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि अमूल को सभी लोग जानते हैं। तो आज उसकी स्टोरी भी जान लीजिए, ना कि सिर्फ दूध के ब्रांड के लिए बल्कि उसका योगदान हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक है। एक समय जब भारत में दुग्ध उत्पादन बहुत कम होता था कि हम अपने लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे, उस समय अमूल ने सहकारिता को बढ़ावा दिया, साथ ही किसानों को एकजुट करके उनके उत्पादन का सही दाम दिया, साथ ही ऑपरेशन फ्लड को लाने में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अमूल को जानने से पहले जो एक मूवी आई थी मंथन, उसको जानना होगा, जो कि 1976 में आई थी और इसको लाने का श्रेय जाता है श्याम बेनेगल जी को। तो श्याम बेनेगल जी ने ये जो मूवी बनाई थी, ये थी क्राउड फंडेड मूवी। तो चलिए मूवी को हम बाद में ले चलते हैं, अभी हम पहले स्टोरी जान लेते हैं। सबसे पहले 1946 में पोल्स करके एक कंपनी हुआ करती थी, पोल्सन, जो कि दूध को इकट्ठा करती थी और उस पर उसको सिर्फ एकाधिकार प्राप्त था भारत में दुग्ध को इकट्ठा करने का। तो वो औने पौने दामों पे क्या करती थी, किसानों से दूध ले लेती थी और किसान इतने रुष्ट हो गए थे कि हम इतना दुग्ध उत्पादन करते हैं तो भी हमारी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा और ये कंपनी जो पोल्सन इंडस्ट्रीज है वो कम दामों पे हमसे दूध लेती जा रही है। तो किसानों में बहुत आक्रोश था और पोल्सन जो ब्रिटिश का मतलब कि फॉरेन की कंपनी थी, उसको एकाधिकार था, वो भी अपने जो नेचर है उसको चेंज नहीं कर रही थी। तो ऐसे में त्रिभुवन दास पटेल जो थे, उनके नेतृत्व में सभी किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि चलिए हम एक काम करते हैं। जो हमारे देश के गद्दावर नेता थे वल्लभ भाई पटेल, उनके पास ये सभी लोग गए। तो पटेल जी ने जब उनसे बात की तो पटेल जी बोले कि अगर आपको अपनी इस स्थिति से बाहर निकलना है तो अपनी खुद की एक सहकारी संस्था बनाओ, क्योंकि जब तक हम दलालों के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे, किसान आत्मनिर्भर या अपने आर्थिक महत्व को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे इतने बड़े गद्दावर नेता द्वारा ऐसे कहे गए शब्द किसानों को समझ आए। फिर त्रिभुवन दास के नेतृत्व में एक सहकारी संस्था का गठन हुआ, इसमें बहुत से किसान जुड़े। इन्होंने अपनी स्वयं की संस्था बनाई और दूध एकत्रित करने का काम किया और उसे पूरे देश में, आप मुझे कहें कि जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे निर्यात करना प्रारंभ किया। उसके बाद 1948 जब हम आजाद हो गए चुके थे, उसके बाद इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। अब देखिए संस्था तो चल रही थी, अब इसमें रोल आया किसका, वर्गीस कुरियन जी का। वर्गीस कुरियन जो थे वो फॉरेन से पढ़ के आए थे और डेयरी से संबंधित उन्होंने बहुत से, मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते थे, किसानों से जुड़ के काम करना चाहते थे। अतः जो त्रिभुवन दास जी पटेल हैं, जिनके जरिए ये संस्था का निर्माण हुआ था, वर्गीस कुरियन ने उन्हें अपनी संस्था का मैनेजर बना दिया। ऐसा ही करते करते कुछ ही वर्षों में इस संस्था की बहुत सी इकाइयां जुड़ गईं, मतलब कि इतनी सारी इकाइयां हो गई थी कि अब इन्हें एक अम्ब्रेला के अंदर लाना था। मतलब कि एक अम्ब्रेला के अंदर जैसे अपन आ जाते हैं, वैसे इन सारी इकाइयों को एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आना था। तो इसके लिए इन्होंने अमूल का गठन किया। तो कहाँ पे हुई थी सबसे पहली जो संस्था थी, वो आनंद में बनाई गई थी, तो इसलिए इसको अमूल दिया गया। जैसे AMUL, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो इसको नाम दिया गया। ये है अमूल का फुल फॉर्म। उसके बाद अमूल का एक और अर्थ है, अमूल का अर्थ होता है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही ना लगा सके, मतलब दूध की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अमूल ब्रांड आया। उसके बाद वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल की जोड़ी ने कमाल कर दिया। हर घर में अमूल की के रूप से जानने लगा, सभी लोग अमूल को बहुत अच्छे से जानने लगे। अब इसमें एक और इंसान का रोल आता है। आप ये मत समझिए कि मात्र वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा ही ये अमूल इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी। इसमें था HR दलाया का भी रोल, जो कि कराची में जन्मे थे तथा मिशिगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट में काम किया था। तो इन्होंने भी, इनको जब सरदार पटेल जी के, जो त्रिभुवन दास पटेल थे, उनके मित्र थे, तो इन्होंने उन्हें आमंत्रित किया कि आप इंडिया में आए, अगर आपको कुछ मन करता है तो आप रहे, नहीं तो आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ दिन तो आके यहाँ के बारे में जाने। तो उनका मन जो था एक बार आए और रिटायरमेंट तक के लिए वो इंडिया के ही हो गए। तो जब दलाया जी, HR दलाया जी इंडिया आए तो उन्होंने इस पर काम किया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब अमूल धीरे धीरे घरों में पहुंच गया तो भारत सरकार ने इसे पूरे भारत में विस्तृत करने के लिए, घर घर में कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे समूचे भारत में पहुंचाने के लिए NDDB का गठन किया, जिसका अर्थ होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका गठन किया गया था 1965 में। साथ ही NDDB के गठन के साथ ही 1970 में वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में तथा अमूल के सहयोग से भारत में ऑपरेशन फ्लड लाया गया। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत को
दुग्ध की नदियां, कहते हैं ना भारत में दूध की नदियां बहती थी, तो असली भारत में दूध की नदियां आजादी के बाद 1970 के दशक में बही, जब जिसे कहा जाता है श्वेत क्रांति भारत में आई। साथ ही एक समय था जब भारत में दूध की पूर्ति स्वयं के लिए नहीं कर पाते थे। आज भारत दूध एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस करने लगा, और कहा जाए तो दुनिया के 100% जो मिल्क होता है उसमें 25% हिस्सेदारी मात्र भारत की होती है। इस पर एक कमेंट किया था डेनमार्क में। एक अर्लियर एरा था जब यूरोप में दुग्ध बहुत अधिक मात्रा में होता था, तो वो अपने आप को बहुत रही समझते थे, और उन्होंने भारत में कुछ अपशब्द कहे होंगे, तो भारत में उनको रिप्लाई देने के लिए कहा था कि डेनमार्क में जितना दूध महीने भर में पिया जाता है उतना दूध की चाय तो भारत सुबह की अपनी चाय में ही उतना दूध यूज कर लेता है। तो इस तरह का कमेंट किया गया था। साथ ही दूध की नदियों के साथ ही अब हम अपना जो रोल है मेन दलाया जी का, HR दलाया जो थे वो कराची से थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ पर की थी, मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए थे, और वो अपने आप को मतलब ऐसे ही समझ रहे थे कि अब मेरा भविष्य कुछ है नहीं। तो पटेल जी के कहने पर वो इंडिया आए, और साथ ही उस समय क्या होता था, एक समय होता था जो जानवरों का, जब जानवर बहुत अधिक एक्सेस मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, वो मिल्क वेस्ट हो जाता था। अब जितना यूज है उतना तो कर सकते हैं, लेकिन जब अधिक मात्रा में मिल्क हो तो उसका क्या किया जाए, तो उस एक्सेस मिल्क का क्या होता था, दूध पाउडर बना दिया जाता था। लेकिन अर्लियर जो एरा था उस समय सिर्फ गाय के मिल्क से ही मिल्क पाउडर बनाया जा सकता था, और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप ने विकसित की थी। और चूंकि जो भारत है ना, वहां पर भैंसें बहुत ज्यादा होती हैं, तो भैंसें बहुत अधिक मात्रा में थी, तो ऐसे में भैंस के मिल्क में फैट भी बहुत ज्यादा होता था, तो उससे जो दूध पाउडर था वो बनाया नहीं जा सकता था, अर्थात उससे स्प्रे आउट करना पड़ता था। तो इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने का श्रेय जाता है दलाया जी को। दलाया जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इस टेक्नोलॉजी का विकास किया, साथ ही भारत में भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाया जाने लगा। इस प्रकार दलाया हो गया, वर्गीस कुरियन हो गए, और ध्रुवन दास पटेल की जोड़ी ने मानो अमूल को अपार सफलता दी। और इस सफलता में जो वर्गीस कुरियन थे उनको और पटेल जी को अमूल का पिता कहा जाने लगा, वर्गीस कुरियन को अमूल का पुत्र कहा जाने लगा, और दलाया को पवित्र आत्मा कहा जाने लगा, जिन्होंने आनंद को घर घर तक पहुंचाया। अब हम आ जाते हैं अपनी मंथन स्टोरी के बारे में। अब मंथन के पीछे क्या रोल है, अब देखो अमूल तो बहुत तरक्की कर रहा था, तो वर्गीस कुरियन जी बोले कि शायद इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए कि कैसे हम इससे आगे पहुंचे। तो जो श्याम थे ना, जो आपको मैंने बताया था, श्याम बेनेगल जी, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। तो उन्होंने कहा कि आज के अशिक्षित समाज में लोग डॉक्यूमेंट्री की जगह फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं फिल्म बना सकूं। तो वर्गीस कुरियन ने, जो उस समय किसानों को उनकी जो पेमेंट होती थी उसका वो 8 रुपए दिया करते थे, जो एक शिफ्ट में वो अपना पैसा कलेक्ट करते थे ना सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, तो वो एक दिन में 8 रुपए कलेक्ट करते थे। और ऐसे कितने किसान थे, ऐसे टोटल थे 5 लाख किसान जो अमूल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि किसानों से उन्होंने याचना की कि कृपया कर आप एक दिन जो दुग्ध होता था उसका आप 8 की जगह 6 रुपए लें। तो किसान भी मान गए कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह बेनेगल जी जो थे, श्याम बेनेगल, उनको 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराए गए, और उन्होंने मंथन मूवी बनाई, जिसमें एक गाना है जो अमूल का थीम सॉन्ग बनाया गया था। इस तरह अमूल आज घर घर में छाया है। आज अमूल के जो प्रोडक्ट है वो हर बाजार में बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम जहाँ मिल्क डेफिशिएंसी से, मिल्क जो हमारे यहाँ बहुत कम होता था, आज हम मिल्क में तरक्की कर रहे हैं। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, यूपी। आपको पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यही खत्म होती है। मुझे लगता है कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच।